एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं मेरे साथ कॉमर्स विद दिव्या पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्लास 11th की सारी वीडियोस। आज हम बात कर रहे हैं डिप्रिसिएशन की। ये है लेक्चर नंबर 2। हम लोग लास्ट क्लास में स्ट्रेट लाइन मेथड का एक क्वेश्चन देख चुके हैं। एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन हमने लिया था और आज मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगी और उसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड हम दोनों तरीके से उसे सॉल्व करेंगे और दोनों मेथड्स में मेजर डिफरेंसेस क्या हैं हम ये देखेंगे। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन जो है वो आपको आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, तो आप प्लीज उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Okay, so the question says a company bought a machinery for rupees 60,000 on 1st April 2019. अब जो डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस होते हैं बेटा, उसमें वर्किंग नोट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि वर्किंग नोट से जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वही अमाउंट आप जाके डालेंगे आपके मशीनरी अकाउंट में भी, डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी। तो अमाउंट सही कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं वर्किंग नोट्स दिखाने वाली हूँ कि हमने कैलकुलेशंस कैसे कैसे की हैं। राइट, रिटन डाउन वैल्यू मेथड के लिए भी और स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए भी। तो मैं बोर्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। राइट, ये है दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। राइट, यहाँ पर करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड, यहाँ पर करेंगे रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो हमें ये कहा गया है कि 1 अप्रैल 2019 को एक मशीनरी एक्वायर की गई फॉर रुपीज 60,000। तो कॉस्ट कितनी है उसकी? रुपीज 60,000। अब मैं यहाँ पे सारी डिटेल्स लिख रही हूँ। ओके, उसके बाद हमें गिवन है कि अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड से कर रहे हैं तो इसकी जो स्क्रैप वैल्यू है वो दी गई है 15,000 की, 15,000 की इसकी स्क्रैप वैल्यू दी गई है कि मतलब जब हम इसे बेचेंगे तो इसका कितना पैसा मिलेगा। एक्सपेक्टेड लाइफ की कितने साल हमें उम्मीद है कि ये मशीन हम यूज करने वाले हैं, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू है 3 years। राइट, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। ओके, अब सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मेथड में हमें पता है कि हम लोग हर साल सेम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, मतलब ईयर आफ्टर ईयर हम लोग सेम अमाउंट डेप्रिशिएट करते हैं मशीनरी में से। तो सबसे पहले हम वो डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, तो फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या होगा डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला? मैं यहाँ पर सिर्फ डी लिख रही हूँ फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू कॉस्ट, तो मशीनरी है मेरी 60,000 की, माइनस ये स्क्रैप वैल्यू 15,000 है मेरी स्क्रैप वैल्यू, डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड लाइफ। राइट, तो ये कितना आ जाएगा? 45,000 डिवाइडेड बाय 3, दिस इज 15,000। राइट, तो 15,000 क्या आ गया है मेरा? हर साल का डेप्रिसिएशन आ गया है। ओके, अब मैं क्या करने वाली हूँ, ईयर बाय ईयर कितनी डेप्रिसिएशन लगेगी, मशीनरी की वैल्यू कितनी लगेगी, ये हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख रही हूँ ईयर 1। राइट, ये कब से कब तक होगा? 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक। अब डेप्रिसिएशन में ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। राइट, तो ईयर 1 है अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक। डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज होगी? तो मैं यहाँ डेप्रिसिएशन लिख रही हूँ, डेप्रिसिएशन हो जाएगी 15,000। राइट, इजी। नाउ लेट्स कम टू ईयर 2। ईयर 2 में कब से कब तक होगा? 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक। राइट, ओके, डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा? अगेन 15,000 रुपीज। राइट, अब आ जाते हैं ईयर 3 पर। ईयर 3 स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2021 को और खत्म होगा 31 मार्च 2022 को। राइट, अब इस साल में डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी? अगेन 15,000। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि हमने मशीनरी सेल ऑफ कर दी। राइट, हमने मशीनरी सेल ऑफ कर दी। कब सेल ऑफ की? अक्टूबर में हमने वो मशीनरी क्या करी? सेल ऑफ कर दी। तो अब कितनी डेप्रिसिएशन होगी और क्या क्या चीजें इसमें आ जाएंगी? सबसे पहली चीज, हम लोगों ने पूरे साल भर के लिए मशीनरी इस्तेमाल नहीं की है। जो ये 15,000 की डेप्रिसिएशन है, ये आपको याद होगा हमने क्या कैलकुलेट की थी? पर एनम, यानी कि पूरे साल भर के लिए हमने कैलकुलेट की थी। तो पहली चीज, हमें इसे कन्वर्ट करना है कितने महीने के लिए? अक्टूबर तक। अक्टूबर तक कितने महीने हो जाएंगे? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी कि 7 मंथ्स के लिए हमने वो मशीनरी इस वाले फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 7 महीने इस्तेमाल की है। 7 महीने के बाद उसे बेच दिया गया है। तो डेप्रिसिएशन सिर्फ कितने महीने के लिए कैलकुलेट होगी? 7 मंथ्स के लिए कैलकुलेट होगी। तो 15,000 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 12। राइट, सिंपल कैलकुलेशन कर लेते हैं इसे। सो वी हैव 15,000 into 7 divided by 12. So this is 8,750 rupees. So this is
8,750 रुपीज़। अब ये तो आ गए आपके पास ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 की डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पे मैं एक और कॉलम क्रिएट कर रही हूँ, यहाँ पे मैं एक जगह क्रिएट कर रही हूँ। अब मुझे बताइए कि आपने मशीनरी जो सेल ऑफ की, अब क्वेश्चन में गिवन है कि मशीनरी सेल ऑफ की गई है कितने की, 12,000 रुपीज़ की हमने वो मशीनरी सेल ऑफ की है। अब मुझे ये देखना है कि भाई 12,000 की जो मैंने मशीनरी बेची है, मुझे मुनाफा हुआ है, नुकसान हुआ है, क्या हुआ है। तो 60,000 की मैंने मशीनरी ओरिजिनली खरीदी थी, पहले साल में 15,000 डेप्रिसिएशन लग गया था, सेकेंड ईयर में 15,000 डेप्रिसिएशन लग गया था, और तीसरे साल में बेचने से पहले 8,750 का डेप्रिसिएशन लगा था। अब मैं अगर इसे कैलकुलेट कर दूं तो मतलब बेचते वक्त मेरी मशीनरी की वैल्यू कितनी बची थी, 21,250 रुपीज़। तो मेरी मशीन की वैल्यू कितनी थी मेरे हिसाब से, 21,250 रुपये, राइट। लेकिन मैंने बेचा कितने का इसे, 12,000 रुपये का मैंने इसे बेचा है, राइट। मैंने इसे कितने का सेल किया है, -12,000। तो मतलब मुझे नुकसान कितने का हुआ है, 9,250 रुपये का मुझे क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। ओके, अब जब आप मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, ईयर 1 में क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन आ जाएगा, ईयर 2 में क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन आ जाएगा, ईयर 3 में क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन आएगा, सेल का अमाउंट आएगा, और जो लॉस या फिर प्रॉफिट हुआ है वो आएगा, राइट। तो मैं यहाँ पे आपको 3 चीजें बता रही हूँ, क्या क्या आएगा यहाँ पर, डेप्रिसिएशन का अमाउंट, जितने का हमने सेल किया है वो अमाउंट, और आपका प्रॉफिट या फिर लॉस। मैंने ये एरिया वैसे क्रिएट किया था रिटन डाउन वैल्यू मेथड के लिए, लेकिन पहले मैं साथ साथ में आपको मशीनरी अकाउंट भी बना के दिखा देती हूँ ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए कि किस तरीके से बनेगा। तो मैं यहाँ पे अभी सिर्फ टी फॉर्मेट में बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ मशीनरी अकाउंट, राइट। क्या क्या आएगा, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, राइट। जगह के कंस्ट्रेंट की वजह से मैं अभी सिर्फ इतना ही लिख रही हूँ। ओके, हमें पता है मशीनरी अकाउंट क्या है, एक असेट अकाउंट है, तो जब मशीनरी बढ़ेगी उसे डेबिट साइड पर दिखाया जाएगा, और जब घटेगी तो उसे क्रेडिट साइड पर दिखाया जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हमने कब 1 अप्रैल 2019 को मशीनरी खरीदी थी, कितने की, 60,000 की। तो यहाँ पे मशीनरी इंक्रीज हुई थी, लेट्स से बैंक के अगेंस्ट में खरीदी थी, तो यहाँ पे आ जाता है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे डेट आती अप्रैल 2019, राइट। बैंक अकाउंट कितने का, 60,000 का, ठीक है। उसके बाद मार्च 2020 को हम लोग डेप्रिसिएशन दिखाएंगे, राइट। कितना डेप्रिसिएशन होगा, 15,000। तो यहाँ पर आ जाइए 15,000, राइट। अब यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस कैरीड डाउन कितना आ जाएगा, 45,000 का बैलेंस आ जाएगा हमारे पास, और ये इस तरीके से हमारे 2019 का मशीनरी अकाउंट क्लोज हो जाएगा, राइट। 1 अप्रैल 2020 को हम फिर से क्या करेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। सो यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस, कितनी वैल्यू थी हमारी मशीनरी की, 45,000 वैल्यू थी। 31 मार्च 2021 को कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, अगेन 15,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, राइट। बैलेंस कितना जाएगा आगे, 45,000 में से 15,000 गए, वी आर लेफ्ट विथ 30,000, right. So this is again 45,000 and 45,000, right. This is done. Okay, now let's move ahead. 2021 की स्टार्टिंग में अप्रैल, राइट। बैलेंस कितना आ जाएगा, 30,000। अब हमें 31 मार्च 2022 का वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने अक्टूबर में ही मशीनरी सेल ऑफ कर दी है। तो हम आएंगे अक्टूबर 2021 में। तभी मैंने कहा है यहाँ पे डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे हम लोग डेप्रिसिएशन कब चार्ज कर रहे हैं, लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जो भी आपका अकाउंटिंग ईयर मान के चल रहे हैं, जनवरी टू दिसंबर ले रहे हैं तो 31 दिसंबर हो जाएगा, अगर अप्रैल टू मार्च ले रहे हैं तो 31 मार्च हो जाएगा, तो आखिरी दिन पे कैलकुलेट होगा। लेकिन अगर मशीनरी बीच में सेल ऑफ हो गई है तो उसी डेट पे हम क्या कर देंगे, उसकी डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे, सब कुछ कैलकुलेट कर लेंगे। तो अक्टूबर 2021 को मैंने क्या कैलकुलेट की, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की। अब अपने वर्किंग नोट्स में से उठाइए भाई, कितनी डेप्रिसिएशन आई थी,
8,750। चलिए यहाँ लिख दीजिए 8,750। ओके, उसके बाद मशीनरी कम हो रही है क्योंकि हम उसे सेल कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में हमें क्या मिलेगा, कैश या फिर बैंक। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बैंक, कैश, जो भी आपके क्वेश्चन में गिवन होगा। कुछ नहीं गिवन होगा तो बैंक मान लीजिएगा, राइट। कितना पैसा मिलेगा हमें, 12,000 रुपये। कितना पैसा मिलेगा, 12,000 रुपीज, अगेन वर्किंग नोट में से। उसके बाद लास्ट में हमारे पास क्या बचा है, जो हमें नुकसान हुआ है, ये नुकसान कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जब आप बनाएंगे, यानी कि फाइनल अकाउंट जब आप बनाएंगे, तो ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो मशीनरी कम हो रही है, किस वजह से कम हो रही है, क्योंकि हमें लॉस हुआ है शेयर की वजह से। ये लॉस हम कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, कुछ भी आ सकता है, जो भी टर्मिनोलॉजी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट लिख रही हूं मैं, या अकाउंट लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी लिख दीजिए, सॉरी लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, माय बैड। तो यहाँ पर लॉस कितना आ रहा था हमारा, 9,250, 9,250। अब इसका टोटल करिए, आपके पास कितना आ रहा है, 30,000 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यहाँ पर कितना आ रहा है, 30,000 आ रहा है, मतलब हमारा मशीनरी अकाउंट क्या हो गया है, क्लोज हो गया है। कोई भी बैलेंस आ जाता तो उसे आगे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता, मशीनरी अकाउंट क्लोज ना कर सकते हम, लेकिन यहाँ पे हमारा मशीनरी अकाउंट क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। क्यों क्लोज हो गया है, क्योंकि थोड़ा अमाउंट चला गया डेप्रिसिएशन में, बाकी हमें क्या मिल गया, पैसे मिल गए उसे बेचकर, और बाकी क्या है, मुनाफा या फिर नुकसान। चलिए अब इसका एक काउंटर एग्जाम्पल मैं देती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल 8,750 डेप्रिसिएशन हो गई थी, राइट। हमारी मशीनरी की वैल्यू कितनी बची थी, 21,250 बची थी, राइट। उसके बाद 12,000 की हमने वो मशीनरी बेची थी। अब लेट से मैं उसे पूरा उसी अमाउंट पे बेच देती, तो यहाँ पर इसकी गुंजाइश खत्म हो जाती, राइट। पूरा मैं क्या करती, 21,000 मैं पूरा क्या कर देती, इस अमाउंट का इसे बेच देती। उसके बाद तीसरा हमारे पास क्या केस हो सकता है कि हमें मुनाफा हो गया इसे बेच के, लेट से मैंने 30,000 का सेल कर दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा 30,000। अब जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो क्या है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, तो वो किस साइड आएगा, वो यहाँ पर दिखाया जाएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो इस साइड पर आ जाएगा। और इस तरीके से जो 3 पॉसिबिलिटीज हैं हमारे असेट सेल करने पर, एक नुकसान आएगा यहाँ पर, मुनाफा की वो आएगा यहाँ पर, और तीसरी है नो प्रॉफिट नो लॉस, जितने की उसकी वैल्यू थी उतने का उसे बेच दिया, तो ऐसे केस में ना मुनाफा होगा ना नुकसान होगा, डेप्रिसिएशन और बैंक दोनों मिलके इसके बराबर आ जाएंगे, राइट। तो ये तो हो गया हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड, राइट। अब ऐसे भी हो सकता है कि आपने मशीनरी जो है, अब यहाँ पे तो एग्जांपल में गिवन था कि 1 अप्रैल 2019 को मशीनरी खरीदी। अब जरूरी थोड़ा ना कि फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग में ही खरीदी जाएगी, बीच में भी खरीदी जा सकती है। अब मैं कह रही हूँ लेट्स से अगस्त में खरीदी गई मशीनरी, राइट। अब अगस्त में खरीदी गई है तो साल भर का हम डेप्रिसिएशन उस पर चार्ज नहीं करेंगे। कितना करेंगे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 मंथ्स का हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो जितनी भी साल भर की डेप्रिसिएशन आ रही होगी उसे मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 8/12, राइट। तो मंथ्स का जो है यहाँ पे बहुत ध्यान देना है, राइट। नेक्स्ट चीज, कभी कभी डेट स्पेसिफाई नहीं होती है कि भाई किस दिन पे मशीनरी खरीदी गई या किस दिन पे हमने मशीनरी बेची है, बस गिवन है अक्टूबर में खरीदी या अगस्त में खरीदी। तो अब ये आपकी अपनी जस्टिफिकेशन है, ये आपकी अपनी सोच है कि आप क्या मान के चलेंगे कि भाई आपने मंथ की स्टार्टिंग में खरीदी है या मंथ के एंड में खरीदी है। मंथ के, अब जैसे आपने माना कि अक्टूबर की स्टार्टिंग में खरीदी, तो आप क्या मानेंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कि हमने 6 महीने यूज की है। अगर आप मान रहे हैं कि भाई अक्टूबर की एंड में खरीदी है तो आप 5 महीने की डेप्रिसिएशन लगाएंगे, राइट। तो आप जो भी मानेंगे, अगर क्वेश्चन में क्लियर नहीं होगा, नीचे वर्किंग नोट्स में एक स्टार बना के लिख दीजिए दैट आई एम कंसिडरिंग दैट मशीनरी वाज बॉट एट द एंड ऑफ द मंथ, या एट द स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, या इन द मिड ऑफ द मंथ, राइट। मिड ऑफ द मंथ में अपने आप कैलकुलेशंस क्यों बढ़ानी, राइट। तो आप कुछ भी सपोज कर सकते हैं, उससे नीचे वर्किंग नोट में आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया है कवर। इसमें ज़्यादा वेरिएशन यही आ सकती है कि भाई 2 मशीनरी आ गई, उसके बाद आपने बीच में खरीदी, बीच में बेच दी, तो जो मंथ्स वाला पोर्शन है उसका आपको ध्यान रखना है।
राइट अब आ जाते हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड पर। लेट मी क्लियर आउट द बोर्ड और फिर हम उसे देखते हैं। रिटन डाउन वैल्यू मेथड कहता है कि भाई मशीनरी जो है वो हर साल सेम अमाउंट से डिप्रिशिएट नहीं होती है। इनिशियल ईयर्स में ज़्यादा डिप्रिसिएशन आती है और उसके बाद धीरे धीरे कम होती जाती है। तो जो परसेंटेज चार्ज की जाती है वो जो आपकी मशीनरी की वैल्यू बची होती है उस पर कैलकुलेट की जाती है। सो लेट्स सी, अब हमने माना था कि यहाँ पे हमें स्क्रैप वैल्यू नहीं चाहिए, एस्टिमेटेड लाइफ नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। तो 1 अप्रैल 2019 को 60,000 की मशीनरी एक्वायर की गई और हमें रेट गिवन है 20% पर एनम के हिसाब से हमें डिप्रिसिएशन चार्ज करनी है। तो सबसे पहले मैं लिख रही हूँ ईयर 1। ओके, ईयर 1 में अब हमें इसमें दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, एक डिप्रिसिएशन और दूसरा कितनी वैल्यू बची है मशीन की आफ्टर चार्जिंग दैट डिप्रिसिएशन, क्योंकि अगले साल रिवाइज्ड वैल्यू पर डिप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी। तो ईयर 1 में 20% चार्ज किया जाएगा 60,000 पर, राइट। तो ये कितना आ जाएगा 12,000 रुपीज, राइट। 12,000 की डिप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी। अब पहले साल के बाद मशीनरी की वैल्यू कितनी बचेगी, वैल्यू ऑफ मशीनरी आफ्टर ईयर 1। ईयर 1 के बाद मशीनरी की कितनी वैल्यू बचेगी, 60,000 माइनस 12,000, राइट। कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस 12,000, दिस विल गिव यू 48,000। तो मेरी मशीनरी की वैल्यू आ गई है 48,000 रुपीज एट द एंड ऑफ ईयर 1। अब आ जाते हैं ईयर 2 पर। ईयर 2 में भी हमें कितनी डिप्रिसिएशन चार्ज करनी है, 20% ऑन दी रिटन डाउन वैल्यू। रिटन डाउन वैल्यू कितनी है 48,000। पहले कितनी वैल्यू थी, पहले साल में मशीनरी की वैल्यू कितनी थी 60,000। दूसरे साल में मशीनरी की वैल्यू कितनी है 48,000। तो कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय 100, सो दिस गिव्स यू 9600। तो दूसरे साल के लिए हमारी डिप्रिसिएशन कितनी आ गई, 9600। अब अगेन वैल्यू ऑफ मशीनरी आफ्टर ईयर 2। तो ईयर 2 के बाद कितनी वैल्यू रह जाएगी मशीनरी की, ये रह जाएगी 38,400। मतलब आपने 48,000 में से डिप्रिसिएशन माइनस कर दी 9600 की, तो कितनी बची वैल्यू, 38,400 की वैल्यू बची है। अब आ जाते हैं ईयर 3 पर। 20% चार्ज होगा कितने पर, 38,400। लेकिन अगेन मशीनरी कितने मंथ्स तक इस्तेमाल हो रही है, सिर्फ अक्टूबर तक, यानी कि आप स्टार्ट करेंगे अप्रैल से, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, दैट इज 7 मंथ्स। सो मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 12, सो दिस विल गिव यू, लेट्स डू द कैलकुलेशन, 38,400 multiplied by 20 multiplied by 7 divided by 1200, so this will give you 4,480 rupees, right। तो value of machinery at the time of sale, तो बेचते वक्त हमारी मशीनरी की वैल्यू कितनी थी, 38,400 में से ये माइनस कर दिए तो हमारी मशीनरी की वैल्यू थी 33,920 रुपीज़। अब मशीनरी की वैल्यू कितनी थी, 33,920, हमने बेची कितने की है, 12,000 की। सेल प्राइस कितना था हमारा, सेल प्राइस था 12,000 रुपये। तो आप आराम से बता सकते हैं भाई मुनाफा हुआ है, नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है। तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितनी आ गई, 33,920 माइनस 12,000, दिस विल गिव यू 21,920 रुपीज़, राइट। ये आ गई हमारी लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। मशीनरी अकाउंट वैसे ही बनेगा, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड। तो मैंने यहाँ पे बैंक भी लिखा रहने दिया है क्योंकि स्टार्टिंग तो यहीं से होगी। बैंक अकाउंट 60,000, ये कौन सी डेट को होगा, अप्रैल 2019, राइट। उसके बाद मार्च 2020 को हम क्या चार्ज करेंगे, डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। कितनी डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी करी है हमने ईयर 1 के लिए, 12,000, तो 12,000 की डिप्रिसिएशन आ गई यहाँ पर, राइट। बैलेंस कितना बचा, बैलेंस यहाँ पर लगा देते हैं, बैलेंस आ गया हमारा 48,000, सो दिस इज 48,000। कितना आ गया, 60,000 एंड 60,000। ओके, नाउ
अप्रैल 2020 बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने का बैलेंस आया है 48,000। डेप्रिसिएशन कब चार्ज होगी? ऑन द लास्ट डे ऑफ योर फाइनेंशियल ईयर, दैट इज मार्च 2021। डेप्रिसिएशन कितनी कैलकुलेट की है हमने? यहाँ हमने कैलकुलेट कर रखी है 9600, तो यहाँ पर आ गया 9600। बैलेंस कितना आ गया हमारे पास? 38,400 का हमारे पास आ गया बैलेंस। अगेन 48,000 and 48,000, right? Now again April 2021 balance brought down कितना है? 38,400। अब डेप्रिसिएशन कब चार्ज होगी? जिस दिन हम लोग मशीनरी बेच रहे हैं। कब बेच रहे हैं? अक्टूबर में। तो अक्टूबर 2021 को हम बेच रहे हैं। डेप्रिसिएशन कितनी है उस दिन? हमने कैलकुलेट की थी, कितनी आई थी हमारी डेप्रिसिएशन? 4,480 रुपीज़। 4,480 रुपीज़। ओके, उसके बाद सेल प्राइस कितना है? हमें कुछ पैसे मिले हैं इसे बेच के, तो मशीनरी कम हुई है क्योंकि हमने उसे क्या किया? सेल ऑफ किया है। तो इसके अगेंस्ट हमें कैश मिला होगा या बैंक अकाउंट आया होगा। तो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ बैंक कितना? 12,000। और लास्ट में हमारे पास क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट? क्योंकि हमें क्या हुआ है? नुकसान हुआ है। कितने का नुकसान हुआ है? 21,920 रुपीज़। देखिए दोनों साइड का टोटल बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। और इस तरीके से हमारा मशीनरी अकाउंट क्या हो गया? क्लोज हो गया, क्योंकि कुछ डेप्रिसिएशन चार्ज की, कुछ बेच दी हमने मशीनरी, और बाकी हमने क्या किया? नुकसान ट्रांसफर कर दिया पीएनएल अकाउंट में, पीएनएल स्टेटमेंट में। तो इस तरीके से हमारा रिटन डाउन वैल्यू मेथड चलता है। अब कुछ चीज़ें यहाँ पे ध्यान देने वाली हैं अगर आप कंपेयर करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड से। पहली चीज, डेप्रिसिएशन की वैल्यू कम होती जा रही है साल भर साल। पहले साल 12,000, दूसरे साल 9600, तीसरे साल 4,480, और आगे हम जाते तो और कम होती रहती, क्योंकि हम कैलकुलेट तो 20% ही कर रहे हैं, लेकिन ये अमाउंट जो है वो आगे जाकर कम होता जा रहा है। यहाँ पर ये अमाउंट था 60,000, यहाँ पर ये अमाउंट हो गया 48,000, यहाँ पे ये अमाउंट हो गया 38,400। तो मशीनरी की वैल्यू कम होती जाएगी, तो उसकी जो परसेंटेज हम कैलकुलेट करेंगे वो भी जायज़ सी बात है कम होती जाएगी। तो ये था हमारा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑन योर रिटन डाउन वैल्यू मेथड एंड योर स्ट्रेट लाइन मेथड। एक और हम लोग लेक्चर लेंगे, उसमें हम थोड़ा एक टिपिकल टाइप का क्वेश्चन देखेंगे एंड देन वी विल बी डन विद दिस टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोनों वीडियोज़ अगर आप साथ में देखेंगे आपको अच्छे से पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अपनी क्वेरीज नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए ताकि मैं उन्हें कवर कर लूँ, कुछ मिस आउट ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब इफ यू रियली लाइक इट, and keep me motivated. Thank you so much. Until next time.